चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 की दिल्ली में होगी शुरुआत। 28 देश और 150 से अधिक एआई स्टार्टअप होंगे शामिल। पीएम मोदी ने देश की जनता को किया इनवाइट। एक पोस्ट में लिखा, हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम पीरियड में रह रहे हैं जिसमें इनोवेशन ने उन्हें भी हकीकत में बदल दिया। भजनलाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। दिया कुमारी प्रेमचंद बेरवा डिप्टी होंगे सीएम। देवनानी होंगे स्पीकर। आरएसएस से जुड़े हैं पहली बार के विधायक शर्मा। मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन भागवत के शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे पीएम मोदी, अमित शाह। भोपाल में आज होगा समारोह है। भाजपा शासित राज्यों के सीएम भी होंगे शामिल। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नौकरी छोड़ साइकिल से अयोध्या जा रहा राम का अनोखा भक्त। 2000 किमी साइकिल चला चुके हैं राम भक्त बलराम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, कुछ मांगने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। गणतंत्र दिवस पर भारत नहीं आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। जनवरी में होने वाली क्वाड की बैठक टाली। भारत के शेड्यूल से सहमत नहीं बाकी देश। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी बड़ी चेतावनी। कहा, ऑनलाइन फ्रॉड से बचना है तो सोशल मीडिया के लिंक्स पर क्लिक ना करें। देश में नवंबर के महीने में रिटेल महंगाई बढ़कर 5.8% हुई। इसका कारण सब्जी और अनाजों की ऊंची कीमतें अक्टूबर में 4.87% रही थी। देश के पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू ने देश को दी अपनी पूरी जिंदगी। राहुल गांधी ने अमित शाह के बयान पर किया पलटवार, बोले उन्हें इतिहास नहीं मालूम। कांग्रेस ने एमपी के होने वाले सीएम मोहन यादव पर लगाए कई आरोप। पूछा बड़ा सवाल, क्या यह है मोदी की गारंटी? पंजाब के सीएम ने तीर्थ यात्रा स्कीम पर हाईकोर्ट में दिया जवाब। आम आदमी पार्टी सरकार ने कहा 40 करोड़ रखे। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी चल रही। ईटीवी भारत से बोले एमपी के नए सीएम मोहन यादव। कहा, मैं राष्ट्रवादी विचारधारा वाले परिवार से आता हूं, मुझे आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई। श्री राम के साथ रक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा अयोध्या। ब्रिटिश कंपनी करेगी 75,000 करोड़ का निवेश, किए 5 करार। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की जुगाड़ और संग सहमति से 15 मिनट में हो गई मोहन भागवत की ताजपोशी। सारे दावेदार ताकते रह गए तो भर आई शिवराज सिंह की आंखें। जम्मू कश्मीर आरक्षण पुनर्गठन संशोधन बिल राज्यसभा से भी हुआ पास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को दी चेतावनी। कहा, लौट आइए नहीं तो जितने हो उतने भी नहीं बचोगे। अब्दुल्ला ने अपनी स्पीच में पेरियार के बयान का किया जिक्र। केंद्र बोला, देश में अवैध प्रवासियों की गिनती संभव नहीं। सुप्रीम कोर्ट को बताया 17,861 विदेशियों को नागरिकता दी। 5 साल में 14,000 को भेजा वापस। मध्य प्रदेश में ओबीसी, छत्तीसगढ़ में आदिवासी और राजस्थान में ब्राह्मण। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर साफ कर दिया एजेंडा। राजभवन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। खादी की शॉल और श्री कृष्ण जी की प्रतिमा की भेंट। कांग्रेस की भ्रष्टाचार की दुकानें बंद होनी चाहिए। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इंडिया ब्लॉक को बताया भ्रष्ट लोगों का एक संघ। कांग्रेस सांसद पर आयकर विभाग ने की छापेमारी। लाल डायरी की बरामद। पीएम मोदी बोले 70 साल से कांग्रेस की डकैतियां प्रसिद्ध। 354 करोड़ केस, सोने के बिस्किट मिले। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को देंगे चुनौती मोदी के मोहन। 52% ओबीसी में 20% यादवों पर फोकस। सपा को मुस्लिम वोटर्स तक सीमित करने की रणनीति। एमपी के नए सीएम मोहन यादव शिवराज दिल्ली जा सकते हैं। कैलाश और पहला समेत अन्य दिग्गजों के लिए राज्य में ही जिम्मेदारी मिलेगी। दिल्ली में 370 पर फैसला। 800 किमी दूर कश्मीर शांत। लाल चौक से सोपिया तक कहीं प्रदर्शन नहीं, लोगों ने साधी चुप्पी। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेसियों पर कसा तंज। बोले कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां फैला रही भ्रष्टाचार की बीमारी। साय कैबिनेट में बिलासपुर संभाग से 7 की दावेदारी मजबूत। अरुण साव डिप्टी सीएम तो अमर या कौशिक को मिल सकता है मंत्रिमंडल में मौका। आईआईटी लखनऊ के टेक्नोक्रेट्स को राष्ट्रपति ने दिए 5D मंत्र। कॉन्वेक्शन में बोली द्रौपदी मुर्मू। कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस का भी दे ध्यान। पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान मिलिट्री बेस पर फियादीन हमला। 23 सैनिकों की हुई मौत। 6 आतंकी विस्फोटों से भरी गाड़ी लेकर मिलिट्री पोस्ट में घुसे। केरल गवर्नर ने किया दावा, सीएम मुझे मारने लोग भेज रहे, मुझे शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पुलिस भी इनके साथ मिली हुई। मां सीता का तलाक हुआ था। एमपी के नए सीएम मोहन यादव पर भड़के जेडीयू नेता। पुराना वीडियो शेयर कर बीजेपी को दिखाया आईना। सेकंड मंडे को एनिमल ने वर्ल्ड वाइड 20.52 करोड़ कमाए। 737.98 करोड़ हुआ ग्लोबल कलेक्शन। जल्द तोड़ देगी आमिर स्टार पीके का रिकॉर्ड। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी की सियासी जंग। दिग्विजय सिंह बोले दुष्यंत बनेंगे सीएम। धनखड़ ने कसा तंज। सपने देखने से नहीं रोक सकते, राजस्थान में ताकत देख ली।
कांग्रेस नेता धीरज साहू के ठिकानों से मिले 300 करोड़ का क्या करेगी सरकार? लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पूछा सवाल। इजरायल ने 142 फिलिस्तीनी महिलाओं और लड़कियों को हिरासत में लिया। दावा, घरों से निकलकर अनजान जगह ले गए। लाल सागर में क्रूज मिसाइलों से किया हमला। 12,000 ट्रेन कोचों में लगाए गए डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में दी जानकारी। चुनाव आयोग ने तेलंगाना के पूर्व डीजीपी का निलंबन किया रद्द। मतगणना के दौरान सीएम रेड्डी से मिलने पर हुई थी कार्रवाई। शेयर बाजार 21,037 का हाई बनाने के बाद 90 अंक गिरा। निफ्टी सबसे 377 अंक गिरकर 69,551 पर हुआ बंद। हेल्थ केयर और फार्मा से जुड़े स्टॉक्स टूटे। भास्कर के सवाल पर शिवराज सिंह चौहान बोले, मांगने से बेहतर मरना। चौहान से लिपटकर रोई लाडली बहनें, बोली हमने तो आपको चुना था। कांग्रेस विधायक दल की पहली बैठक होगी आज। अजय माकन सैलजा बैठक में होंगी शामिल। विधायक चुनेंगे विपक्ष का नेता। भूकंप के झटके से कांपा अफगानिस्तान। रिएक्टर स्केल पर 5.2 मापी गई तीव्रता। फिलहाल भूकंप की वजह से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। जनवरी से जून के बीच 147 लोग सड़क हादसे के हुए शिकार। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने पेश किए आंकड़े। संयम बरते, सार्वजनिक बयानबाजी पर होगी कार्रवाई। पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने वाले नेताओं को कांग्रेस ने दी नसीहत। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उछाल के चलते बढ़ी महंगाई। नवंबर में 5.55% रही खुदरा महंगाई दर। सस्ते कर्ज पर फिर सकता है पानी। मध्य प्रदेश में यादव वोट बैंक पॉलिटिक्स। आरजेडी ने कहा इसका असर बिहार में नहीं होने वाला। जेडीयू ने भी कसा तंज। डीएमके सांसद की विवादास्पद टिप्पणी पर राज्यसभा में क्या बवाल। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हुई नोकझोंक। कनाडा में पढ़ाई अब हुई महंगी। भारतीयों पर पड़ा गहरा असर। स्टूडेंट्स के लिए बदले गए कनाडा के मानदंड। अमेरिका के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामास्वामी को सिर में गोली मारने की मिली धमकी। एफबीआई ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अमित शाह ने वापस लिया आपराधिक कानूनों की जगह लाए गए 3 विधेयक। संशोधनों के बाद फिर किए पेश। सीबीएसई ने जारी की 10वीं 12वीं की डेट शीट। 15 फरवरी से शुरू होगी परीक्षाएं। जनकपुर धाम में शुरू हुआ श्री राम जानकी विवाह महोत्सव। 1 हफ्ते तक चलेगा कार्यक्रम। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 की दिल्ली में होगी शुरुआत। 28 देश और 150 से अधिक एआई स्टार्टअप होंगे शामिल। पीएम मोदी ने देश की जनता को किया इनवाइट। एक पोस्ट में लिखा, हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम पीरियड में चल रहे हैं जिसमें इनोवेशन ने उन्हें भी हकीकत में बदल दिया। जी हाँ, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप इवेंट की शुरुआत होने जा रही है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान पर भारत मंडपम में 14 दिसंबर तक चलने वाली इस एआई समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जीपीएआई समिट 2023 इवेंट के लिए पीएम मोदी ने देश की जनता को इनवाइट किया है। उन्होंने अपने एक लिंक्डइन पोस्ट के जरिए कहा, मैं आप सभी को एक अट्रैक्टिव प्रोग्राम में इनवाइट करना चाहता हूं जो एआई और इनोवेशन में प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करता है। 150 से ज्यादा स्टार्टअप्स अपने प्रोडक्ट शोकेस करेंगे। एआई समिट में दुनिया के करीब 28 देश हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 150 से ज्यादा स्पीकर होंगे जो एआई पर अपनी राय रखेंगे। इवेंट में 150 से ज्यादा एआई स्टार्टअप शामिल होंगे और अपने एआई प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी करेंगे। इसके अलावा 30 से ज्यादा टेक्नोलॉजी साइंस होंगे। पीएम मोदी ने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा, हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम पीरियड में रह रहे हैं जिसमें इनोवेशन ने उन्हें भी हकीकत में बदल दिया है जिसके बारे में पहले सिर्फ कल्पना की जा सकती थी। प्रोग्रेस की इस बॉन्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जहां इसके प्रयोगों का तेजी से विस्तार हो रहा है। यह क्रांतिकारी तकनीक अब न्यू जनरेशन के हाथों में है जो इसे समृद्ध कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा, पिछले 9-10 वर्षों में भारत और उसके नागरिकों ने टेक्नोलॉजी की मदद से एक बहुत ही लंबी छलांग लगाई है। यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत ने कुछ ही वर्षों में इनोवेशन के सेक्टर में वह हासिल कर लिया है जिसे हासिल करने में अन्य देशों को एक पीढ़ी लग गई। यह सब इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल भारत में मोबाइल की पहुंच से ही संभव हुआ है। जम्मू कश्मीर आरक्षण पुनर्गठन संशोधन बिल राज्यसभा से भी हुआ पास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को दी चेतावनी, कहा लौट आइए नहीं तो जितने हो उतने भी नहीं बचोगे। अब्दुल्ला ने अपनी स्पीच में पेरियार के बयान का किया जिक्र। संसद के शीतकालीन सत्र के 6ठे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 बिल पेश किए। इनमें जम्मू कश्मीर आरक्षण और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 शामिल रहे। राज्यसभा में बहस के दौरान अमित शाह ने धारा 370 हटाने का विरोध कर रहे विपक्ष को चेतावनी दी कि लौट आइए नहीं तो जितने हो उतने भी नहीं बचोगे। दरअसल पूरे दिन बिल पर बहस के दौरान विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत ठहराता रहा। अमित शाह के जवाब के दौरान भी विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद बिल पर वोटिंग हुई और दोनों बिल राज्यसभा से भी पास हो गए। बिल पास होने से जम्मू में 37 की जगह 43, कश्मीर में 46 की जगह 47 विधानसभा सीटें होगी। पहले यहाँ 83 सीटें थी जो बढ़कर 90 होगी। इसमें भी लद्दाख शामिल नहीं है। बिल पर बहस के दौरान राज्यसभा में भाजपा और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। डीएमके के एक सांसद ने द्रविड़ आंदोलन के जनक ईवी रामास्वामी पेरियार के विवादित बयान को
को कोट करते हुए कहा कि हर समुदाय को अपनी पहचान तय करने का अधिकार है। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि सदन में देश विरोधी बयानों की इजाजत नहीं है। चर्चा के दौरान डीएमके सांसद एम अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कमेंट किया था। सांसद को रोके जाने पर कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने विरोध किया। इसके बाद हंगामा हुआ। फिर सभापति ने एम अब्दुल्ला से अपनी बात पूरी करने को कहा। अब्दुल्ला ने अपनी स्पीच में पेरियार के बयान का जिक्र किया।